सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे कर लें बात सादा जैनत। क्या सुना रहा है आज चैनल महालक्ष्मी कि अब जैनों के अदालत में तलाक नहीं होंगे। क्यों, आपको चाहिए क्या? चाहिए किसी को भी नहीं। और फिर ये होंगे क्यों नहीं, इस पर परेशानी हर के दिमाग में सवाल उठ जाता है। ये देख रही है, दैनिक भास्कर के कल की अखबार में प्रमुख खबर थी ये कि अब अदालत ने कह दिया है कि जैनों को मैं तलाक नहीं दे सकते। कारण भी बताए इसके। हैरानगी होती है ना खबर सुनकर। एक जैन दंपत्ति पहुंच गए थे इंदौर की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लेकर। जज ने पूरी पढ़ी, पूरी सुनी कहानी क्या है, पर उसने बाद में उनकी दरखास्त याचिका वापस कर दी कि अदालत आपको तलाक नहीं दे सकती। अब वो सुन के हैरान। उन्होंने कहा कि जैनों का कानून नहीं है कि मैं तलाक दूं। उन्होंने कहा, बताया उनके वकील ने, भाई हिंदू लॉ लगा हुआ है, अभी तक सारे जो निर्णय होते हैं, क्योंकि जैनों का लॉ अलग नहीं है, तो हिंदू लॉ के अनुसार ही जैनों का निर्णय लिया जाता है, तो आप इसी में करिए। जज महोदय ने स्पष्ट कह दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले आज़ादी के बाद पत्र लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है कि जैन धर्म हिंदुओं से अलग धर्म है। आपको कई बार दिखाया पत्र में, वो प्रधानमंत्री का जारी हुआ। और फिर उन्होंने बताया कि 2014 में जैनों को अलग अल्पसंख्यक के रूप में, धर्म के रूप में मान्यता मिल गई। तो जब जैनों का अलग धर्म है तो कैसे हिंदू लॉ में मेरे अनुरूप निर्णय नहीं दे सकता, इसलिए आपकी याचिका मैं वापस कर रहा हूं। सोच सकते हैं आप, यानी एक बड़ी बात ये शुरू हुई है। बात ये खत्म नहीं हुई है, यहां से हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण शुरू हुई है। जानते हैं आप चंपत राय जैन जी को, बैरिस्टर को, आचार्य श्रृंगी सागर जी की चर्चा हो रही थी इसी बारे में। उन्होंने हमें पुस्तक दी थी वाली जैन लॉ, उन्हीं की लिखी हुई। उन्होंने कहा इसको पढ़ो, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि जब संविधान बनाने की तैयारी हो रही थी तो जैनों से भी पूछा था कि आप भी अपना हिंदू पर्सनल लॉ, जैसे मुसलमान लाए, ऐसे आप भी ले आओ, अपना लॉ ले आओ। जैनों ने मीटिंग करी, लॉ बना हुआ था बैरिस्टर चंपत राय का, ये पूरी पुस्तक बनी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ नहीं देनी, हमारे शास्त्रों की, हमारी इसकी गरिमा कम हो जाएगी। सोचने वाली बात है कि हम कितने संकीर्ण कई बार सोच पे हो जाते हैं। आज संविधान में जैन लॉ अलग रूप से परिभाषित होता, इस जैन लॉ के अनुसार जो बैरिस्टर चंपत राय जी ने लिखा था। और जानते हैं, हमने इसको पूरा पढ़ा, और इसके अंदर अगर आपको बताएं, अगर जैन लॉ होता है, इसमें तलाक के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। यानी जैनों को तलाक की जरूरत ही नहीं है, यह बात स्पष्ट इसके अंदर दिख रही है ना एक बात। यानी आज वकीलों को, जजों को, और जो हमारे गणमान्य लोग हैं लीगल जानने वाले, उन सबको एक बार एक मंच पर इसको चर्चा में सामने लाना चाहिए कि जैनों का लॉ अब संविधान में जुड़ना चाहिए। जब धर्म अलग है तो क्यों उसके निर्णय दूसरे धर्म के अनुसार किए जाते हैं। जब हमारा अपना जैन लॉ है तो उसे शामिल किया जाए। इस बारे में आवाज़ उठाने की अब आवश्यकता हो गई है, जब इंदौर की फैमिली कोर्ट ने एक हमें राह दिखा दी है। हाँ, अब दिखा रहे हैं आपको, दर्शन कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के, जिसे कहते हैं तो राजा तोड़वन ने बनवाया था, और 11वीं सदी में रामानुजाचार्य जी द्वारा इसकी शिलान्यास स्थापना की गई थी, प्रतिष्ठा की गई थी। जैन लोग स्पष्ट अलग बताते हैं कि तब जैनों के सामने 2 विकल्प रखे थे, या तो श्रवण बेलगोल के 57-58 छेंज के बाहुबली ले लो, या तिरुपति बालाजी ले लो। अगर मना किया तो हम नष्ट कर देंगे। तब जैनों ने मजबूरी में श्रवण बेलगोल ले लिया और इसे छोड़ दिया। यह जैनों के अनुसार कहते हैं। पर यहाँ पर जो ये अब कहा जाता है वेंकटेश्वर का मंदिर है। और खास बात है क्या किंवदंती इसमें, वेंकटेश्वर जी पद्मावती से विवाह करने गए थे। कहते हैं पैसे कम पड़ गए थे, तो उन्होंने कुबेर से कहा था कि मुझे कुछ कर्ज दे दो। ये किंवदंती है, बहुत फेमस है। और उस कर्ज को लेने के बाद अभी तक वह भगवान जी चुका नहीं पाए हैं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु आके खूब दान देते हैं। 2.5 लाख करोड़ एक बार में दान आता है, सोच सकते हैं। उस दान की भरपाई है आज भी श्रद्धालु करते हैं। ये यहाँ पर कहा जाता है। जहाँ पर आज सबसे ज़्यादा राशि आती है, 1165 करोड़ की इस साल एफडी कराई है। कहीं सोचा है आपने इतनी बड़ी एफडी करवाई जाए, जहाँ 12,000 करोड़ से ऊपर की एफडियाँ आज भी करी हुई हैं। इतना, पर हम बात क्यों करें इसकी, आज वह बात करते हैं आपसे। खास बात पहले वह है। हाँ, तो इस तिरुमला टीडीडी के अंदर
इस समय 14,000 कर्मचारी काम करते हैं और एक नया रूल निकाला जा रहा है अब कि गैर हिंदुओं को यहाँ से हटाया जाए, उन्हें कहीं और मिल जाए या वीआरएस लेके चले जाए। एक कंडीशन और रखी जा रही है कि जो हिंदू मान्यता को मानता हो वही यहाँ पर कर्मचारी बनेगा। आपको क्यों बता रहे हैं इसके बारे में? एक संकेत दे रहा है जैनों के लिए कि जब यहाँ ऐसे होने लगा है तो क्यों नहीं आप ऐसे शुरुआत करते हैं जहाँ पर खतरा हमारे तीर्थों पर बहुत मंडराता है कि हमारे यहाँ उच्च अधिकारी और मुख्य कर्मचारी केवल जैनों की ही भर्ती होगी। जब एक समय था कि विज्ञापन छपा था एक उद्योगपति का जैन का, तो उसने कहा था केवल मैं जैन रखना चाहता हूँ, तो वो अदालत में केस पहुँचा दिया था कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया है आपने। पर यहाँ पर खुलेआम ये चर्चा हो रही है कि अब गैर हिंदुओं को यहाँ से निकाल, लगभग 1000 से ऊपर कर्मचारियों को निकालने की तैयारी हो रही है। 14 को भी निकाला है कि उन्हें कहा गया कि वे गैर हिंदू बातें करते थे। पॉलिटिकल में जो होंगे उन सबको यहाँ पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह की बात है, पर हमारा निशाना अलग बात पर है कि अगर यहाँ पर ऐसी परंपराएं होती हैं, अगर यहाँ पर ऐसी बात होती है, तो क्यों नहीं जैन तीर्थों पर, जैन मंदिरों पर हम ऐसे लोगों को करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं हम इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के नाम जैनों के लिए कि वहाँ पर जो जैन माने तो मानेगा उसी को ही केवल नियुक्ति मिल पाएगी। अगर टीडी में ऐसा होने लगा है, तिरुपति बालाजी में होने लगा है, तो क्यों नहीं हम इस तरह की बात को करते? अगर दूसरे धर्म के आते हैं तो भी उनके एक शपथ पत्र हो कि मैं जैन मान्यताओं को स्वीकार करता हूँ, उसके बाद ही उन्हें वहाँ पर रखा जाए। बहुत बड़ी बात है, समझने वाली जरा सी बात है। अब आपको कुछ दिखाते कर कल्पनाएं साकार कैसे होंगी। विद्यायतन, विद्या सागरोदय तीर्थ, जिसकी परिकल्पना अब साकार रूप में आकार लेने लगी है। देखा 5.5 एकड़ में बन रहा है ये, जिसके अंदर एक विशाल एंट्री जैसी देख रहे हैं ऐसे होगी। बीच में ध्यान केंद्र में चरण स्थापित होंगे। 28 सीढ़ियां होंगी जो संकेत करेंगे कि मुनियों के 28 मूल गुण होने पर ही ऊपर पहुंचा जाता है। और फिर जो सभागृह है उसमें 36 खंबे होंगे, यानी आचार्य के 36 गुणों को वह संकेत कर रहे होंगे। हर के ऊपर हाई को लिखे होंगे। बीच में ध्यान के लिए जगह होगी। चारों तरफ उसमें आचार्य श्री गुरुवर की जैसे जीवन की पूरी झांकी होगी। गजब रूप में यहाँ पर हम महसूस कर पाएंगे कि जैसे गुरुवर के चरणों में बैठे हम साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। ऐसी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। बहराइच यूपी से दृश्य दिखा रहे हैं। गढ़नियारिका, बिंदेश्वरी माता जी की संगस्थ शुलिका, सुपूर्व माता जी। कल इन्होंने तीनों प्रकार के आहार त्याग कर दिए और संलेखना ग्रहण कर दी, यानी उत्तमता से उत्तमता की सीढ़ी चढ़ते हुए समाधि की ओर एक कदम। कहते हैं इस जीवन का लक्ष्य बस ऐसे ही होता है, ध्यान के साथ सब राग मोह को कषायों को छोड़कर सबको त्याज्य कर कर, ना कोई मेरा ना कोई तेरा, इस संसार में आया तू अकेला। बस यह छोड़ते छोड़ते इस जन्म मरण के बंधनों को कहते हैं तोड़ते हुए यही रास्ता मिलता है। कहते हैं जो अपने जन्मों को, मरण को, उस कुचक्र को कम करता है। और जाते जाते ये दृश्य फिर उत्तर प्रदेश से अब की बार शामली से दिखा रहे हैं, जहाँ पर 10 तारीख को शुरू हुआ है पंच कल्याणक आचार्य श्री सौरभ सागर जी के सानिध्य में। हम जब भी ये सुनाएंगे, जब भी किसी के गुण गाएंगे, अच्छी बात है, नए तीर्थ बनाएंगे, पर ध्यान रहे, एक शपथ ले लीजिए, अगर बच्चे का जन्म के साथ खुशियाँ मनाते हो तो माँ बाप को नहीं भूल जाते हो। बस हर पंचकल्याण में कुछ ना कुछ राशि एक नियत करके वह पुराने तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए एक अलग रखिए, या एक संकल्प करवाएं हमारे साधुजन, या जो यहाँ पर प्रतिष्ठा रहे हैं कि हम एक तीर्थ को इसके साथ ही गोद लेते हैं। यह ध्यान रखिएगा, यह शास्त्रों की बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं आपसे कि एक नए तीर्थ का पुण्य उतना मिलता है, कहते हैं उससे 100 गुना तब मिलता है जब हम किसी पुराने तीर्थ का जीर्णोद्धार करते हैं। बस पंचकल्याण खूब बनाइए, पर साथ में संकल्प यह भी कीजिए कि उसमें जितनी प्रतिमाएं हैं उससे 100 गुना हम श्रावक तैयार करेंगे। आज ऐसा होने लगा है, मूर्तियां इतनी स्थापित होती हैं कि उससे अधिकांश आदेवी भक्त नहीं मिलते हैं कि जहां वह अभिषेक कर सके। एक संकल्प यह दोहराइए, हर तीर्थ का जीर्णोद्धार हर नए तीर्थ के साथ हर बार। सादर जय श्री।